अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप इस फ़ील्ड से जो है आप तौबा करना चाहती हैं? अगर कोई मुझे अच्छा इंसान मिले, कोई गैरतमंद मिले तो मैं ज़रूर तौबा करूँगी हुँ, हुँ। और बाद में ये ताने देने वाला अस्सलाम ना वालेकुम हो। नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं स्टोरीज़ का जो है काम करता हूँ, स्टोरी वगैरह करता रहता हूँ और आज मैं इसी सिलसिला में एक स्टोरी करने के लिए जा रहा हूँ। ये जो स्टोरी है, ये एक बेबस, मजबूर लड़की की स्टोरी है, जो कि मजबूरी की वजह से ये जिस्म फ़रोशी का काम करवाती हैं। तो अभी उनके घर की तरफ मैं जो है रवाना होने लगा हूँ और आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें। और जो न्यू हैं उन्हें मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरा फेसबुक पेज आप देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर दें। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, दिलशाद अली टीवी को। तो मैं जो है अब उनकी घर की जानिब निकलने लगा हूँ, आप जो है देखते रहें। और ये गाड़ी भी तैयार है बिल्कुल और रात का टाइम हो चुका है, अभी मैं उनकी तरफ निकलने लगा हूँ, आते जाएं। क्योंकि नाजरीन सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन घंटा से 1.5 घंटा लग जाएगा और अभी जो है मैं अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, आप जो है देखते रहें। नाजरीन इस टाइम एक बेबस बेसहारा फैमिली और लड़की के पास मैं मौजूद हूँ। और नाजरीन ये अगर स्टोरी आप फैमिली में देख रहे हैं तो मेरी ये स्पेशली तौर पे रिक्वेस्ट है कि आप इसे फैमिली में ना देखें, क्योंकि इस स्टोरी में कुछ सवालात और ये जो स्टोरी है कुछ इस तरीके की है कि ये मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बहन साहबा की मजबूरी थी और इन्होंने जो है बड़ा मुझे फ़ोर्स किया है। और क्योंकि ऐसा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि हमारे माशरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और आपको पता है कि जो महंगाई का दौर है और काफ़ी सारे सफ़ेद पोश घरों वाले, अच्छे-अच्छे घरों वाले इस टाइम जो हैं उनके घर में क़यामत टूटी हुई है महंगाई की वजह से। आटा जब नहीं होगा घर में, जब खाने-पीने को कुछ नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी बहन-बेटियाँ जो हैं गलत कदम उठाने पे फिर मजबूर हो जाएँगी, गलत काम करने पे फिर ज़ाहिर-सी बात है मजबूर हो जाएँगी। तो अभी मेरे साथ ये एक मैं लड़की मौजूद है और ये मजबूरी की वजह से जो है जिस्म फ़रोशी का काम करवाती हैं। तो अभी मैं सारी डिटेल इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या इनकी मजबूरी है, क्या कब से ये जो है इस काम में आई हैं और क्यों ये इस काम में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? निताशा। नताशा। नताशा मुझे ये बताइएगा, माज़रत के साथ मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं ऐसे-वैसे सवालात करूँ, लेकिन फिर भी अदब के दायरे के अंदर मैं आपसे सवालात करूँगा और आपका जो मैसेज है अपनी आवाम तक और अपने व्यूअर तक पहुँचाऊँगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 25 साल। 25 साल आपकी एज है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये काम करवाती हैं? मजबूरी मतलब कि 2-3 जगह मैंने जॉब का पता किया है। अच्छा, हफ़्ता 2 हफ़्ते काम करवाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारे साथ गलत काम करो, हमारा बिस्तर भी गरम करो। ठीक है। तो जब सब जगह जाके यही काम हो तो इससे अच्छा नहीं हम यही काम कर लें। तो हुँ, किसी की तरफ जाके धक्के तो नहीं ना खाने पड़ते। पता होता है कि जब यही काम करना है तो इसी काम में ही रहे। तो इसी वज़ह से हम ये काम करते हैं। हुँ। कोई इज़्ज़त की रोटी नहीं देता आजकल के दौर में। तो क्या आपका जो ख़ानदान है, आपके जो घर वाले हैं, वो कहाँ पर होते हैं? क्या करते हैं? और मेरे घर वाले मम्मा-पापा की डेथ हो चुकी है। अच्छा, मैं अपनी मासों की तरफ रहती थी। अच्छा, खालू मेरे फ़ौत हो चुके हैं अच्छा, और उनके बेटे हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो ठीक है। खाला की तबीयत भी नहीं अब ठीक रहती। हुँ, तो इसी वजह से वो अपने-अपने घरों में होते हैं, तो खाला को अब मैंने ही सँभालना होता है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ-कहाँ पर जॉब करने के लिए गई हैं? और वहाँ पर लोगों ने किस किस्म से आपको कैसे-कैसे तंग किया है? कैसे-कैसे परेशान किया है? ऐसे ही मतलब कि मैं काफ़ी जगह पर गई हूँ, 2-3 जगह पर गई हूँ, या सैलरी नहीं थे टाइम पे देते, जब बोला सैलरी दे दो, घर आ जाना, घर आके मुझसे सैलरी ले जाना। ठीक है। सैलरी के बजाय कुछ और कर लेते थे। हुँ, बस हुँ। उधर इंसान कुछ भी नहीं था कह पाता, न पैसे ही नहीं थे देते, नहीं तुम ये काम करोगी तो पैसे मिलेंगे। सही है, फिर सही है। मजबूरी के लिए करना पड़ता था। अच्छा मुझे ये बताइएगा माज़रत के साथ आप कब से जो है इस फ़ील्ड में आई हैं? मुझे साल हो चुका है। साल हो चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा
कि अब इस फ़ील्ड से जो है आप तौबा करना चाहती हैं? अगर कोई मुझे अच्छा इंसान मिले, कोई गैरतमंद मिले तो मैं ज़रूर तौबा करूँगी हुँ, हुँ। और बाद में ये ताने देने वाला ना हो, क्योंकि मैं अपनी मजबूरी से ये काम कर रही हूँ, शौक से नहीं मैं कर रही। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये काम कर रही हैं? ऐसी यही मजबूरी है, जहाँ जॉब भी करनी है वहाँ भी उन्होंने भी कहना है पहले हमारे घर आओ, हमारे साथ एक रात गुज़ारो, फिर उसके बाद सैलरी मिलनी है। जब पता है जब रात ही गुज़ारनी है तो सैलरी जहाँ से मर्ज़ी ले लो रात गुज़ार के। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसी वजह से ये मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी जो खाला हैं, जैसे आप बता रही थी पहले उन्होंने आपकी परवरिश भी की है या उनके घर में आप रहती हैं, तो क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट करते हैं, खाला के बेटे नहीं है, उनसे नहीं ताल्लुकात नहीं रखते, वो बूढ़ी हो चुकी है, उनकी तबीयत भी नहीं सही रहती, तो इसी वजह से खाला को अब मैं ही सँभालती हूँ। यानी कि वो अपनी अम्मी का भी ख़्याल नहीं रखते, नहीं, वो अपने-अपने घर में होते हैं। अपनी-अपनी बीवियों के साथ खुश हाँ हैं। जी, बीवी उनकी नहीं मिलने नहीं देती। तो यानी कि तो उनकी जो बीवियाँ हैं वो अपनी अम्मी से नहीं मिलने देती जो हाँ आपकी जी, खाला है। क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो वो कहती हैं हम नहीं सँभाल सकती। सही है, सही उनके है। खुद के बच्चे हैं, बड़े-बड़े हैं, अच्छा, तो इसी वजह से फिर मुझे भी उनका ख़्याल रखना होता है। जॉब तो आजकल आपको पहले भी बताया कि एक ही काम है, हुँ, बस हुँ, जो हुँ। मैं अब कर रही हूँ। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस काम से आप कितने कोई पैसे कमा लेती हैं? कभी 1000, कभी 2000, कभी 500, कभी नहीं भी मिलते पैसे। अच्छा, यानी कि कभी-कभी आप खाली भी चली जाती हाँ हैं। जी, बस चलें, ये अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप तक इंशाल्लाह आटा और राशन इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैंने एक मुहिम शुरू की हुई है। तो इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, कोई अच्छा बंदा मिलेगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपका रिश्ता भी करवा लूँगा। करने को आप तैयार हैं कि नहीं? क्यों नहीं, आपका चैनल देखा था वो, तो इसी वजह से मैंने आपको कॉल की थी। जी, जी। इसी वजह से मैं मतलब कि सबको ये बताना चाहती हूँ, क्या? अगर काम देते हैं तो अच्छी नीयत से दें, अपनी बेटियाँ समझ के दें। हुँ, हुँ, हुँ। बेफिज़ूल ये जो-सा कहते हैं पहले हमारे साथ रात गुज़ारो उसके बाद सैलरी मिलेगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही मैं सबको पैगाम देना चाहती हूँ, कोई शौक से कोई काम नहीं ये गलत करता। सही है, मजबूरी की वजह से हाँ करता जी, है, यानी कि तो आपकी मजबूरी है। हाँ जी, अगर कोई मुझे अच्छा रिश्ता मिले तो मैं लाज़मी करूँगी, अपने गुनाहों से तौबा करूँगी हुँ। और कल को मुझे मेना देने वाला ना हो। यानी कि कोई ताना-मेना ना दे हाँ आपको। जी, कि पहले तुम ये काम करती थी, ये वो। मैं सही है, अपने सही है। शौक से नहीं कर रही, सिर्फ़ मैं अपनी मजबूरी से कर रही हूँ। सही है, सही है, सही है। चलें, कोई आखिरी में हमारी आवाम को आप मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? यही मैं पैगाम देना चाहती हूँ जी, कि बस अपनी बेटियों का और बहनों का ख़ास ख़्याल रखें जी। और उनको घर में जगह दें, कहाँ पे जाएँगी वो? हुँ, ऐसे फिर एंड पे आके यही काम होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। सही है, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके और अलावा और दूसरी दूसरी बात ये है कि जो यतीम बच्चियाँ होती हैं, उनके सर पे हाथ रखना चाहिए, हाँ जी, जैसे आप हैं। जी, ऐसे ही है ना? लाज़मी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन, आपने इनकी जो है स्टोरी सुनी है। माज़रत के साथ मैंने पहले भी माज़रत की है कि माज़रत के साथ मैं ये प्रोग्राम नशर मैंने किया है, क्योंकि दुनिया की जो हकीकत है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, या ये सबको बताना चाहिए कि गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से बेसहारा जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है, जो यतीम हो जाती हैं, सीधी-सी बात है। तो उनकी फिर ज़िंदगी ऐसे ही बस यानी कि ख़राब हो जाती है, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, उनकी कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाला नहीं होता, उनका कोई ख़्याल रखने वाला नहीं होता। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो उन्होंने रोटी तो खानी है ना, रोटी तो हर इंसान ही खाता है, हर इंसान की एक ज़रूरत है। जब घर में रोटी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, अब इनका कहना यही है कि पहले जब तक इनके खालू ज़िंदा थे तो वो अच्छे तरीके से घर भी चलाते थे और अच्छे तरीके से इनका ख़्याल भी रखते थे, और जैसे-जैसे इनके खालू की वो डेथ हुई है, फ़ौत हुई हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो के वो अपने अलग-अलग हो गए हैं, और दूसरी मेन ख़ामी हमारी यही है कि हमारी जो औलाद भाई बड़े हो जाते हैं ना, जब इनकी शादियाँ हो जाती हैं, ये माँ-बाप को भूल जाते हैं। ये माँ-बाप की अहमियत नहीं करते। जब वो बुज़ुर्गी की हालत में जाते हैं, उनका ख़्याल नहीं रखते, और उनके लिए मेरा जो नौजवान ये मेरा पैगाम देख रही है, उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भई अपने वालिदैन की आप इज़्ज़त करें, उनका ख़्याल रखें। अगर वो बुढ़ापे में चले गए हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए आप कोशिश करें, जो पॉसिबल है उनकी आप हेल्प करें। उनके लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, खाने का, पीने का, और ये समझ लें कि हमारे लिए एक इम्तिहान होता है, हमारे लिए एक समझ लें कि ज़िम्मेदारी है हर मुसलमान की, कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएँ, उनका अदब एहतराम करें। और दूसरी बात ये है कि ये इनकी जो है सारी स्टोरी आपने सुनी है, अगर ये मुनासिब समझेंगे मुझे रिश्ता करवाने के लिए,
तो मैं इनका रिश्ता कोई मुनासिब और अच्छी जगह पे करवा दूँगा इंशाअल्लाह, पूरी जाँच पड़ताल करके। तो बाकी इनकी खाला जी से भी मैं अभी मुलाकात करता हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा फ़रमाए। तो नाज़रीन, इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।